गुड इवनिंग फ्रेंड्स, अगेन वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। हमने जो टेबल यहाँ पर क्रिएट करी थी सेकंड पार्ट के अंदर, वहां पर 45 डिग्री की सब फर्स्ट ऑफ ऑल वैल्यू फाइंड कर ली थी, फिर 30 की, फिर 60 डिग्री की। अब हमारा 0 डिग्री और 90 डिग्री की जो टेबल्स रह गई थी, ओके, इनकी वैल्यूज को कैसे प्रूव करके हम दिखा सकते हैं। तो यहाँ मैंने कुछ फिगर्स शो आउट कर रखे हैं, तो थोड़ा सा इनको समझने की कोशिश करना। माइंड विजुअलाइजेशंस को डेवलप करने के बाद ही आप इसको अच्छे से समझ पाओगे। ओके, तो कोशिश करता हूं मैं। हम वर्किंग कर रहे हैं एंगल ए के लिए। ओके, अब टेबल में जब हम वैल्यू फाइंड कर रहे हैं एंगल ए, यानी कोई भी एंगल हो राइट एंगल ट्रायंगल का, वो 0 डिग्री हो जाना चाहिए। तो 0 डिग्री के लिए अब देखो पॉसिबिलिटी क्या होगी 0 डिग्री के लिए, आप समझ होंगे। जब किसी भी दो चीजों की जो बिटवीन गैप होगा लाइन सेगमेंट के बीच का, 0 डिग्री कब होगा, जब वो दोनों क्या हो जाएंगे, एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप हो जाएंगे। क्लियर। अब ऐसे ही देखिए, यहाँ पर मैं इस एंगल ए के लिए वर्किंग कर रहा हूं। ये एंगल ए आपको देखने से शो आउट हो रहा है कि इन दोनों के बीच में कुछ ना कुछ गैप है अभी। अब सेकंड फिगर के अंदर ये जो गैप था धीरे धीरे क्या हो गया, कम होता चला जा रहा है। फिर थर्ड में और कम हो गया, और फोर्थ में ये बिल्कुल जो क्या हो गया, 0 हो गया। अच्छा, ये हुआ किसकी वजह से कि इस राइट एंगल ट्रायंगल के अंदर जो हमारी हाइपोटेनस AC थी, AC पहले क्या थी, किसी परपेंडिकुलर पर ये स्लैंट कंडीशन में थी। फिर बाद में थोड़ी और डाउन हुई, और डाउन होती चली गई, और डाउन होती चली गई, डाउन होती होती ये कहाँ आ गई, बिल्कुल AB पर आ गई है। क्लियर है। अच्छा, एक चीज और है, यहां से देखो, जब परपेंडिकुलर पहले कुछ था, परपेंडिकुलर था, जब तो एंगल यहां पर बन जाता। अब धीरे धीरे ये परपेंडिकुलर क्या होता चला जा रहा है, कम होता चला जा रहा है। और जब जैसे ये 0 डिग्री पर पहुंच जाएगा, यहाँ पर A क्या हो जाएगा, 0 डिग्री पर हो जाएगा, तो यहां से परपेंडिकुलर भी 0 हो जाएगा। क्लियर। तो परपेंडिकुलर क्या हो गया गाइस, यहाँ से 0 हो गया। अच्छा, बेस, अब आप देख लोगे बेस हमारा क्या है, AB है। यहाँ पर मैं ये राइट कर लेता हूं, ये लीजिए AB। क्लियर। AB के ऊपर कौन आ गया, AC आ गया। तो वो ओवरऑल दोनों ने एक दूसरे को ओवरलैप कर लिया। तो मैं मान लेता हूं कि जो बेस है अब वो हाइपोटेनस हो गया, और हाइपोटेनस बेस हो गया, तो ये इक्विवेलेंट हो जाएंगे। किसकी इक्विवेलेंट हो जाएंगे, AB। तो ये हमने इसको पहले से ही कितना मान रखा था, 1 यूनिट। सेकंड पार्ट में पहले हमने बता दिया था 1 यूनिट के लिए वर्किंग कर रहे हैं। ठीक है गाइस। तो परपेंडिकुलर का मीन मतलब क्या हो गया, हमारे पास में जो BC था वो क्या हो गया, 0। और जो बेस और हाइपोटेनस जो AB हो गया है, और AB किसके, BC के इक्विवेलेंट हो गया, वो कितना हो गया, सॉरी गाइस, यहां से BC नहीं आएगा, AC किसके, 1 के इक्विवेलेंट हो गया है। क्लियर। अब देखो, अब हम वैल्यूज फाइंड करना से स्टार्ट करते हैं साइन 0 डिग्री के लिए। इसके लिए साइन 0 डिग्री, तो परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर कितना आ गया गाइस, यहां से 0, हाइपोटेनस कितना हो गया हमारे यहाँ से 1, तो वैल्यूज कितनी आ गई, 0 आ गई। क्लियर गाइस। ऐसे हम किसकी फाइंड कर लेते हैं, कॉस की। कॉस 0 डिग्री इज इक्वल्स टू सिमिलर बेस अपॉन में हाइपोटेनस। बेस कितना हो गया गाइस, यहाँ पर देखो AB बेस हाइपोटेनस की इक्विवेलेंट और कितना है, 1 है। और हाइपोटेनस कितना हो गया यहाँ से, वो भी कितना हो गया, 1। तो 1 से 1 कैंसिल आउट, कितना आ गया, 1। तो देखिए आप, cos 0 डिग्री की वैल्यू कितनी है, यहाँ पर 1 है। क्लियर। ऐसे हम किसकी निकाल सकते हैं, फाइंड आउट कर सकते हैं tan 0 डिग्री की। tan 0 डिग्री की दोनों तरीके से फाइंड कर सकते हैं, साइन अपॉन कॉस से भी फाइंड कर सकते हैं, और इसके थ्रू भी फाइंड कर सकते हैं। यस, tan किसकी होता है, पीले बेटा, पीले, P आएगा, फिर आएगा हरी हरी बॉटल B, यानी परपेंडिकुलर अपॉन में बेस। परपेंडिकुलर देखो यहाँ पर हमारा क्या है, परपेंडिकुलर 0, बेस कितना हो गया, 1। अब मैंने गाइस आपको पहले ही बताया था कि जब भी आप क्या करोगे, 0 में डिवाइड दोगे, तो किसी भी नंबर से हम डिवाइड देते हैं तो वो किस कंडीशन में चला जाता है, 0 ही कंडीशन में हो जाता है। देखिए अब आप tan किसकी, 0 की वैल्यू 0 हो गई। क्लियर। आप सिमिलरली आप किस किस का फाइंड कर सकते हो, कोसेक का, सेक का और कोट का। अभी मैं बताऊंगा इसको हम गाइस कैसे भी कर सकते हैं, बहुत इजी है ये भी, इन तीनों पार्ट्स के लिए भी, क्योंकि ये तीनों जो ये सेकंड जो फैमिली के मेंबर्स हैं वो फर्स्ट फैमिली मेंबर्स की रेसिप्रोकल रिलेशनशिप बनाते हैं वो। ठीक है। तो 0 डिग्री क्लियर हो गया गाइस यहाँ से।
अब हम चलते हैं 90 डिग्री के लिए। देखो 90 डिग्री के लिए बहुत इजी कंडीशन है गाइस, कैसे कैसे करना है आप देखना, समझना है यहाँ से गाइस। तो मैंने यहाँ पर भी डायग्राम्स बना रखे हैं, आपको यहाँ पर ये लिख लीजिए गाइस, ठीक है। यहाँ पर मैंने 4 कंडीशंस, एक ही डायग्राम को 4 पार्ट्स में डिवाइडेशंस कर रखा है। कैसे कैसे, अभी फिलहाल ये एबीसी राइट एंगल ट्राइंगल है। क्या कर रहा हूं मैं यहाँ से कि मैं एंगल ए के लिए मैं कह रहा हूं कि एंगल ए 90 डिग्री हो जाए। क्या हो जाए, एंगल ए 90 डिग्री हो जाए। तो दो ही कंडीशन में हो गया, तो एंगल ए को इस तरीके से सीधा किया जाए, या फिर एंगल ए को नीचे से पकड़ करके जब तक आगे की तरफ बढ़ाते चले जाएं, जब तक कि वो 90 डिग्री ना हो जाए। फिलहाल ये एक्यूट एंगल में है। ओके गाइस, देखने से पता चल रहा है लेस देन 90 डिग्री है तो एक्यूट एंगल है। अब देखिए जैसे जैसे मैं ए को लेकर के गए यहां तक आ गया ये हमारा, तो एंगल ए की जो वैल्यू है वो इंक्रीज होती चली जा रही है। और कहां की ओर इंक्रीज होती चली जा रही है, 90 डिग्री की ओर। फिर थर्ड पार्ट के अंदर फिर मैं और नियरेस्ट लिया है, लेकिन ये किसके नियरेस्ट आ रहा है, बी के, और बी पहले से 90 डिग्री है। तो जैसे जैसे अगर मैं ए को बी के बिल्कुल ओवरलैप ले आऊंगा या बी के इक्विवेलेंट ले आऊंगा तो वो 90 डिग्री हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा गाइस यहाँ से। और लास्ट में आप ये देख रहे होंगे फोर्थ फिगर के अंदर कि एंगल जो ए है वो किसके इक्विवेलेंट हो गया, बी के, और वो कितना हो गया, 90 डिग्री हो गया। हुआ कि नहीं हुआ गाइस यहाँ से। और मुझे यही सिचुएशन बनानी है क्योंकि मुझे वर्किंग किसके लिए करनी है, एंगल ए के लिए वर्किंग करनी है गाइस। अब देखो आप यहाँ से एक चीज नोटिस कर रहे होंगे गाइस यहाँ से, क्या हमारा जो AC था वो किसके इक्विवेलेंट हो गया, AC AB के इक्विवेलेंट हो गया। AC किसके इक्विवेलेंट हो गया, AB के। ओके, अब देखो AB जो था, AB जो था, आप नोटिस कर रहे होंगे यहाँ से कि जो AC जो था, सॉरी गाइस, यहाँ से AC को धीरे धीरे ले आया हूं तो वो BC के हुआ है, ठीक है। और BC हमने पहले से ही कितना ले रखा था, 1 यूनिट ले रखा था। तो ये तीनों दोनों ही किसके इक्विवेलेंट हो गए, 1 के इक्विवेलेंट हो गए। यहाँ पर कुछ जीरो हुआ, क्या जीरो हुआ है गाइस, क्या हुआ है वो AB क्या हो गया, यहाँ से 0 हो गया। क्लियर। अब लेकिन आपको क्या क्या पता करना है यहाँ पर देखिए गाइस। पहले तो ये देखिए कि AC और BC है क्या चीज। देखो यहाँ से AC पहले यहाँ पर क्या था, हाइपोटेनस था। क्लियर। अब हाइपोटेनस किसके इक्विवेलेंट, BC क्या हो गया गाइस, परपेंडिकुलर। तो इट मींस हाइपोटेनस और परपेंडिकुलर कितना हो गया, 1 हो गया। ऐसे ही सिमिलरली अब हम बात करते हैं AB क्या है गाइस, यहाँ से बेस है, बेस की वैल्यू क्या हो गई, 0। तो हमने इस राइट एंगल ट्राइंगल किस कंडीशंस के लिए, जब 90 डिग्री बन जाए, जिस एंगल्स के लिए हम फाइंड आउट करना चाह रहे हैं उसके लिए, तो हमें तीनों वैल्यूज पता चल गई, बेस की भी, परपेंडिकुलर की भी, हाइपोटेनस की। अब हम फाइंड कर सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं फाइंड करना चाहूंगा किसकी, साइन 90 डिग्री की, परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनस। इस परपेंडिकुलर कितना हो गया, 1, और हाइपोटेनस भी कितना है, 1 से 1 कैंसिल आउट करा, कितना हो गया गाइस, 0 हो गया। फिर मैं बात करूंगा किसकी, cos 90 डिग्री की गाइस। cos 90 डिग्री के लिए देखो पहले तो मैं इसको चेक कर लेता हूं कि हमारी sin 90 डिग्री की वैल्यू 1 आई है कि नहीं आई। बिल्कुल, सॉरी यहाँ पे 0 कर दीजिए, 1 से 1 कैंसिल आउट करा तो 1 ही आ जाएगा। cos 90 डिग्री के लिए बात करते हैं आप गाइस। cos 90 डिग्री की वैल्यूज कितनी आनी चाहिए, 0 आनी चाहिए। लेकिन हम इसमें प्रूव करके देखते हैं इस डायग्राम के अकॉर्डिंग। cos क्या हो जाएगा, बेस अपॉन में हाइपोटेनस। ओके गाइस, तो बेस कितना है हमारा, 0, हाइपोटेनस कितना है गाइस हमारे यहाँ से 1, और 0 डिवाइडेड बाय 1 0। अब हम बात करते हैं किसकी, tan के लिए गाइस। यहां से देखिए tan 90 डिग्री, tan 90 डिग्री इज इक्वल टू, tan के लिए बात करेंगे तो tan भी क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर अपॉन में बेस। ओके गाइस, परपेंडिकुलर कितना है यहाँ से 1, और बेस कितना हो गया हमारा यहाँ से 0 अपॉन 1, सॉरी 1 अपॉन 0 से जब भी किसी भी नंबर में डिवाइड देंगे तो डिवाइड जाएगा नहीं, तो वो कौन सी कंडीशन में आ जाएगा गाइस, नॉट डिफाइंड कंडीशन। ओके गाइस, तो देखिए इट्स अ वेरी सिंपल, आपको नजर आ रहा होगा कि यहाँ पर देखने से ही पता चल रहा है गाइस। तो इन दोनों का आप वीडियो को पॉज करके इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, जिससे आपको डायग्राम इजीली तरीके से समझ में आ जाए। तो गाइस जब हम आगे चलते हैं
एक पार्ट और एक छोटा सा जो हमें इनको और अच्छे से एक्सप्लेन करेगा सेकंड फैमिली मेंबर्स को हम और किस तरीके से फाइंड आउट कर सकते हैं। ओके गाइस, इसको मैं रफ कर देता हूं यहां से। और गाइस एक रिलेशनशिप भी निकल करके आती है उस वाले पार्ट से कि ये रेसिप्रोकल होते हैं। कौन कौन से? फर्स्ट फैमिली मेंबर जो होता है वो सेकंड फैमिली मेंबर्स के रेसिप्रोकल कंडीशन में आते हैं। देखना गाइस कैसे, मैं यहां पर राइट कर लेता हूं फर्स्ट फैमिली मेंबर्स को, इधर की तरफ राइट कर लेता हूं सेकंड फैमिली मेंबर्स को। ओके गाइस, फर्स्ट फैमिली मेंबर्स में मैंने आपको पहले बताए थे कौन कौन है, साइन, कॉस, टैन। देन सेकंड फैमिली मेंबर्स देखिए, यहां से आप नीचे से चलना है, कॉसेक, सेक और यहां कॉट गाइस। ओके, अब देखिए गाइस, मैंने आपको पहले बताया था, अभी भी मैंने आपसे क्या कहा कि ये दोनों के बीच में एक रिलेशनशिप होती है। तो हम क्या फाइंड कर रहे हैं, बिटवीन रिलेशनशिप इन फैमिली मेंबर्स के बीच की रिलेशनशिप। क्या रिलेशनशिप होती है इन दोनों के बीच की रिलेशनशिप? हाँ गाइस, तो हम बात कर रहे थे इन दोनों के फर्स्ट फैमिली मेंबर्स और सेकंड फैमिली मेंबर्स की बिटवीन रिलेशनशिप की। ओके, तो इन दोनों के बीच में क्या रिलेशनशिप है गाइस? मैं आपको बताता हूँ, ये दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकल कंडीशंस में होते हैं। कैसे होते हैं गाइस? रेसिप्रोकल कंडीशन में। अब देखना गाइस, रेसिप्रोकल साइन थीटा कोसेक थीटा के लिए और कोसेक थीटा साइन थीटा के लिए। इट मींस क्या हो जाएगा, 1 अपॉन कोसेक थीटा, और कोसेक थीटा क्या हो जाएगा, 1 अपॉन साइन थीटा हो जाएगा। और कॉस थीटा क्या हो जाएगा, 1 अपॉन कॉस सेक थीटा, और सेक थीटा क्या हो जाएगा, 1 अपॉन कॉस थीटा हो जाएगा। टेन थीटा 1 अपॉन कॉट के, और कॉट क्या हो जाएगा, 1 अपॉन टेन। ओके गाइस, अच्छा इसके साथ में जो मैंने पहले से प्रीवियस वीडियोस में बताया होगा, tan थीटा जो होता है वो साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा के भी होता है इक्विवेलेंट। ओके, इसको भी प्रूव करके देख लेंगे अभी। और जो कॉट थीटा होगा, जब इसका ये रेसिप्रोकल होता है तो उस कंडीशन में क्या हो जाएगा, ये जस्ट अपोजिट हो जाएगा। जो डिनोमिनेटर है वो न्यूमरेटर, जो न्यूमरेटर है वो डिनोमिनेटर में हो जाएगा, कॉस थीटा अपॉन में साइन थीटा। ठीक है, अब यहां तक का देखो, आप एक बार इसको नोट डाउन कर लीजिएगा वीडियो पॉज करके। मैं आपको 1 बाय 1 इसको प्रूव करके भी दिखाऊंगा कि ये कैसे हो रहे हैं गाइस। ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं बात करता हूं किसकी, साइन कि साइन थीटा 1 अपॉन कोसेक थीटा के कैसे है और कैसे नहीं है गाइस। देखना आप यहां से, यहां पर 2 पार्ट दिखाई दे रहे हैं गाइस आपको, एक तो है LHS और दूसरा है यहां से RHS। अब मुझे RHS को सॉल्व करना है और किसके इक्विवेलेंट लेकर के आना है, LHS के इक्विवेलेंट लेकर के आना है। 1 अपॉन कोसेक थीटा, कोसेक थीटा आप पहले से पढ़ चुके हो, क्या पढ़ चुके हो कि कोसेक थीटा जो होता है वो किसके इक्विवेलेंट होता है गाइस? पहले तो ये बताइए मुझे, बताइए। पीले बेटा पीले, हरी हरी बोतल, तो यानी कि अपना H अपॉन B के होता है गाइस। किसके होता है, H अपॉन B के। अब देखेंगे आप यहां से कि कोसेक के लिए बात कर रहे हैं, सॉरी हम यहां से, तो ये होता है H अपॉन P के। तो RHS में 1 अपॉन क्या हो जाएगा, H अपॉन P। ये P कहाँ आ जाएगा, अपर साइड में आ जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, P अपॉन में H। अब वैसे आपको पता है परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनस किसके इक्विवेलेंट होता है, साइन थीटा के इक्विवेलेंट होता है कि नहीं होता? तो बताइए LHS इज इक्वल टू क्या आया, RHS। और हमने ये प्रूव करके दिखा दिया कि नहीं दिखा दिया, साइन थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 अपॉन कोसेक थीटा। सिमिलरली आप इसका कोसेक के साथ भी रेसिप्रोकल निकाल सकते हो, टैन के साथ भी, ऐसे उनके जस्ट अपोजिट, कोट का टैन के साथ, कोसेक का सेक के साथ, इन सभी के साथ फाइंड आउट कर सकते हैं गाइस। अब हम फाइंड करने की कोशिश करेंगे कि टैन थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा गाइस। इसको प्रूव करने की कोशिश करते हैं। देखना गाइस, यहां से साइन थीटा P अपॉन में H, कॉस थीटा B अपॉन में H।
देखो ये भी फ्रैक्शन फॉर्म है, ये भी फ्रैक्शन फॉर्म है, दोनों के डिनोमिनेटर सेम है, ये तो मैंने कैंसिल आउट कर दिया। और क्या आगे गाइस यहाँ पर रिमेनिंग क्या बचा, p अपॉन में b परपेंडिकुलर अपॉन में बेस किसके इक्विवेलेंट होता है गाइस, वो tan थीटा के। तो हंस प्रूव हुआ कि नहीं हुआ कि tan थीटा इज इक्वल टू sin थीटा अपॉन में cos थीटा। सिमिलरली आप किसके लिए भी प्रूव कर सकते हो गाइस, यहाँ से cot थीटा के लिए भी प्रूव कर सकते हो। आई होप कि आप लोगों को ये पूरा मैटर, ये जो कॉन्सेप्ट है यहाँ तक का क्लियर हुआ हो। गाइस हम इसके जो कुछ आइडेंटिटीज हैं हम उनको और सीखेंगे, उन आइडेंटिटीज को किस तरीके से क्रिएट किया जाता है, बनाया जाता है, और कैसे इजी फॉर्म में, इजी पैटर्न या कुछ ट्रिक से हम उनको लॉन्ग टाइम तक लर्न कर सकते हैं, याद रख सकते हैं। ओके गाइस, तो नेक्स्ट पार्ट में हम उसको लाने की कोशिश क्या पूरी करेंगे। ओके गाइस।